ये डेस्टिनी और कर्मा का हिसाब किताब है, ये लिविंग एंटिटी के लिए, जीव के लिए, फॉर अस। ये चीज भगवान की लीलाओं पे एप्लीकेबल नहीं होती। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं कर्म तो सबको भुगतने पड़ते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने छुप के तीर मारा था, इससे तो कृष्ण रूप में आए तो छुप के तीर तो उनको भी लगा। हाँ। लोग बोलते हैं अरे क्या बात बोल दी रे, एकदम लल्लू बात बोली, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा भगवान के ऊपर एप्लीकेबल होता ही नहीं। अगर कोई इस लीला की डिटेल में जाए तो एक्चुअली वाली ने पूछा था रामचंद्र जी से, आपने मेरे को छुप के तीर क्यों मारा? और भगवान ने उसके रीजंस भी दिए हैं, भगवान ने छुप के तीर क्यों मारा, क्यों मारा? कि भाई तू पशु है, तो हाँ। पशु को छुप के मारना जो है क्षत्रिय को अलाउड होता है, एंड आई एम अ क्षत्रिय, although he is God but he is acting like a क्षत्रिय also, so he can. Secondly, अगर कोई व्यक्ति आतताई हो चुका होता है तो आतताई को मारने में कोई पाप नहीं लगता, और तूने स्त्री का हरण भी किया है सुग्रीव की, और साथ ही तूने जो राजपाट है सुग्रीव वो भी हड़पा हुआ है, इसीलिए तू आतताई है, आतताई को मारने में कोई पाप नहीं लगता। तीसरा कारण अभी सूर्यवंशी का राज है और मैं सूर्यवंशी हूँ, हालांकि भरत अभी राज कर रहे हैं बट आई एम सूर्यवंशी, सो आई एम अ रूलर इन अ वे, और रूलर को अधिकार होता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करे उसको दंड दे सकते हैं, तो इसलिए मैं तेरे को दंड दिया। और एक और कारण जो रामानुजाचार्य जी बताते हैं, जो कि राम जी ने नहीं बताया, वो ये है कि वाली जो है उसके पास शक्ति है कि सामने वाले ओपोनेंट की 50% एनर्जी उसमें आ जाएगी, शक्ति उसमें आ जाएगी। राम जी में कितनी शक्ति है? इनफाइनाइट डिवाइड बाय 2 आ जाएगी वाली के अंदर। सो इनफाइनाइट डिवाइड बाय 2 कितना होता है? इनफाइनाइट। फट जाएगा वाली। हाँ। इसलिए भगवान को छुप के तीर मारना पड़ा कि 50% डाउनलोड तेरे में हो गया, तेरा तो सर्किट संभाल ना पाएगा रे, फट लेगा तू इजीली। तो इसीलिए ये एक और कारण है, तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारा, और उसके बाद फिर वाली ने इस बात को अग्री भी किया और अपना बेटा अंगद दिया कि मैं अपना बेटा आपको देता हूँ। हाँ। so, यानी कि इसमें कुछ इनजस्टिस नहीं थी। अगर और उन्होंने बोला आप इसका हाथ पकड़ लो। यस, तो ऐसा व्यक्ति भला अपने बेटे का हाथ क्यों देगा राम जी के हाथ में जिसने इनजस्टिस की है? So that means there was no karmically wrong in case of Lord Shri Ramchandra. वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जी, वो मर्यादा भंग कभी नहीं करेंगे। That's it. अब आते हैं भगवान कृष्ण की लीला के अंदर कि ना कृष्ण भगवान के पाँव में तीर लगा और भगवान ने पड़ गए जी। अरे वाह। तरुण जी आप बताइए, आपके पाँव में तीर अगर लग जाए आप मरोगे? नहीं। अब 2-4 गाली दोगे, साले अंधे की औलाद, ऐसे तीर चलाते हैं, निकालोगे वहां बीटाडिन लगाओगे, डिटॉल लगाओगे, ठीक है, और आपको हफ्ता 10 दिन में आप ठीक हो जाओगे। दैट्स इट। तो इसलिए तीर खा के तो आप और मैं नहीं मरेंगे, ये भगवान कैसे मर सकते हैं भला? राइट। और आप देखिए जब तीर लगा तो जरा आया, लेकिन कोई श्लोक नहीं आता कि ना जरा बोले मैं तीर निकाल दूं, जरा बोले हाँ तीर निकाल दे, आज जोर से मारा तूने मेरे को, ऐसा कोई श्लोक ही नहीं आता। तो यानी तीर कभी लगा ही नहीं, और भगवान ने सशरीर जरा को वैकुंठ भेज दिया। तो जो भगवान तीर मारने वाले को सशरीर वैकुंठ भेज दे, वो तीर खा के मरेंगे? नहीं। जो पूतना के विष से नहीं मरे, और जो पूतना जो विष लगाया था वो हलाहल विष था। हलाहल विष का मतलब है कॉन्संट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मल्टीप्लाई बाय मिलियन टाइम्स। वो लगा के आई अपने स्तन के ऊपर कि कृष्ण को मारना मेरे को। कृष्ण ने जहर पी लिया, दूध ही पी लिया, प्राण भी निकाल लिया उसके, और भेज दिया उसको भगवत धाम। तो जो जहर को दूध की तरह पी जाए, मिल्क शेक की तरह पी जाए उसको, उसके बाद प्राण भी निकाल लें, वो व्यक्ति जहर से खा कैसे मरेगा? हम सब जानते हैं कि परीक्षित की रक्षा की भगवान ने, तो उतराए घर में। उस वक्त अश्वत्थामा ने एक्चुअली 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, 5 छोड़े थे पांडवों के लिए और 1 परीक्षित के लिए। वो भगवान कृष्ण जो कि 6 ब्रह्मास्त्र को मिटिगेट कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र ये न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन को मिटिगेट करने वाले भगवान श्री कृष्ण एक साधारण तीर से मर जाएंगे। सर ये क्या बोल रहे हो सर? आप सब जानते हैं कि ना काल कौन है? डेथ। महाकाल कौन? शिव जी। शिव, राइट। तो दशम स्कंद में आता है भागवतम के कि किस तरह से बाणासुर नाम का व्यक्ति है, बाणासुर ने शिव जी को बुलाया कि आप मेरे आराध्य देव हैं, कृष्ण से लड़ने का है। ठीक है जी। सो नाउ बाणासुर भी है और शिव जी भी हैं, सामने है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को भी निपटाया और साथ ही शिव जी को मूर्छित भी कर दिया। तो जो महाकाल को युद्ध में हरा दे शिव जी को युद्ध में हराया भगवान कृष्ण ने, वो तीर खा के मर जाएगा? ऐसा कैसे रे? तो रणछोड़ दास नाम क्यों पड़ा फिर? हाँ ठीक है। बाकी रणछोड़ की जो लीला है वो बड़ी इंटरेस्टिंग लीला, जरासंध बदमाश, ठीक है जी। अब वो तो लेकर के आता है भाई हम लेके आएंगे 23 औक्षुणीय सेना लेकर के आएंगे, और कृष्ण बल्लभ अपनी सेना को डिस्टर्ब नहीं करते। दे जस्ट केम आउटसाइड, 17 बार पीट करके भाई साहब को भेजा है, लेकिन ये हर बार लेकर आता है, लेकिन हर बार छोड़ देते हैं इसको पीट पाट करके, जैसे टॉवल को निचोड़ता है ना, ऐसे निचोड़ेंगे उसको, छोड़ देंगे जो बेटा। हाँ। तो बलराम जी ने पूछा कृष्ण से, कहता आप सब कुछ तो निपटा देते हो लेकिन ये इसको क्यों छोड़ देते हो? भगवान ने कहा कहाँ हम ढूंढने जाएंगे अभी बदमाशों को, ये खुद ही लेकर के आता है उनको। तो हमें बस बाहर आना है, उनका कल्याण करना है, बस दैट्स इट।
हाँ। तो इसलिए भगवान इवन किसी नेगेटिव पावर से भी अपने काम करवा सकते हैं, और भगवान कभी भी कराते भी हैं। हम देखा कभी भी भारत के ऊपर नेगेटिव पावर्स भी आई हैं, और एंड दे आल्सो सक्सेसफुल। भैया हम तो धर्म वाले देश में हैं, भारत में है, ये नेगेटिव पावर्स वाला यहाँ पर कैसे आ गई? पर कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के अंदर जहाँ कहीं कुछ कांटे थे, यानी हमारे सनातन धर्म के अंदर फॉर एग्जाम्पल ऊंची जाति नीची जाति, हाँ। ये तो शूद्र है ना, मंदिर में घुसना अलाउड नहीं है इसका, चलो चलो 1 किलोमीटर दूर से दर्शन किया करो तुम लोग, शूद्र है तो शूद्र है। अब ये कहीं ना कहीं ये कांटा है हमारे सनातन धर्म के अंदर। अब सनातन धर्म के अंदर कांटा निकालना है तो कांटा कैसे निकालेंगे? कांटे से निकालेंगे। तो ये जो नेगेटिव पावर थी जो कि विदेश से आई, राइट, हमारे देश पर आक्रमण किया, वो चाहे मुगल राज हो या ब्रिटिश राज हो, तो कहीं ना कहीं कांटा था, कांटे से कांटे को निकाला। ऐसे कई जगह थी जहां ब्राह्मण लोग रहा करते थे भाई, लेकिन ब्राह्मण बेचारे उनके जनेऊ भी कट गए, उनके खतने भी हो गए, वो कन्वर्ट भी हो गए। लो जी, कि बिकॉज आप ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड के लायक रहे नहीं, आपने कुछ ऐसे अच्छे भक्तों को मंदिर में जाने से रोका जो कि भक्त थे पर वो इन अ वे एक्सटर्नली किसी नीची जाति से थे। आपने कहा शूद्र है तू, आपने बहुत बड़ा पाप किया, उसका फल आपको भुगतना पड़ा बाय दीज नेगेटिव पावर्स। भगवान का अरेंजमेंट है कि आप दैट यू हैव टू लूज योर ब्राह्मणिकल स्टेटस, यू गॉट कन्वर्टेड।